एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति राज, जो कि एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और अधीर व्यक्ति था, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उत्सुक था। वह हमेशा जल्दबाजी में रहता और हर काम को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी अधीरता के कारण वह अक्सर गलतियां करता और असफल हो जाता। एक दिन राज को पता चला कि पास के गांव में एक महान साधु रहते हैं जो जीवन की समस्याओं का समाधान करने में निपुण हैं। वह तुरंत साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं बहुत अधीर हूं। मैं अपने जीवन में सफलता पाना चाहता हूं, लेकिन मेरी अधीरता मुझे हमेशा असफल बना देती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने मुस्कुराते हुए राज को एक कथा सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, राज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था जिसे अपने खेत में फसल उगानी थी। उसने बीज बो दिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन एक दिन उसने देखा कि फसल धीरे धीरे बढ़ रही है। वह अधीर हो गया और सोचने लगा कि अगर वह पौधों को खींचेगा तो वे तेजी से बढ़ेंगे। राज ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, फिर क्या हुआ गुरुजी? साधु ने उत्तर दिया, किसान ने अपने पौधों को खींचना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप पौधों की जड़ें कमजोर हो गईं और वे मुरझा गए। किसान की अधीरता ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। राज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। मेरी अधीरता भी मेरी सफलता की जड़ें कमजोर कर रही है। मुझे धैर्य सीखना होगा। साधु ने समझाया, बिल्कुल सही राज। जैसे एक पौधे को समय और धैर्य की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। हर चीज का अपना समय होता है और उसे जल्दबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता। राज ने साधु की शिक्षा को गहराई से समझा और अपने जीवन में धैर्य को अपनाने का संकल्प लिया। उसने धीरे धीरे अधीरता को त्याग कर संयम और धैर्य को अपनाया। परिणाम स्वरूप वह न केवल अपने कामों में सफल हुआ, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतुलन प्राप्त किया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधीरता हमें नष्ट कर सकती है और सफलता पाने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक हैं। हर चीज का अपना समय होता है और हमें उसे जल्दबाजी में प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धैर्यपूर्वक प्रयास करने से ही हम जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।